साथ उसकी अस्मिता को गान करके हर वक्त के अनुसार अपन कार्यक्रम शुरू करेंगे।
अभी तक अपन ने जितने भी विषय किए वहाँ में मूल जो बात पुनः पुनः भार दे के कहवे की है, वो बात है भगवत सेवा। सारो ये प्रकरण भगवत सेवा के सूर्य के आगे जैसे ग्रह परिक्रमा करते हो ना, ऐसे भगवत सेवा के मुख्य जो मुद्दा है वह के आगे, चाहे तो सेवा संबंधी दीक्षा, चाहे तो सेवा को स्वरूप, चाहे तो सेवा सेव्य प्रभु, चाहे तो सेवक को उपदेष्टा, चाहे वह सेवा के भाव को जगाने वाली कथा, वह सेवा के अनुकल्प में की जाए, किए जा तो तीर्थाटन, या सेवा करता, सेवा परिचारक, ये 13 विषय हैं। उन 13 के 13 विषय को मुख्य तात्पर्य भगवत सेवा को स्वरूप समझना है। वो सूर्य वो है, वहाँ के इर्द गिर्द मंडराते भाई ये सब ग्रह हैं। ये बात खास ध्यान में रखनी चाहिए। सेवा करता और सेवा को परिचारक ये विषय अपन ने गए साल या वाके पहले साल का भी शायद भी हो तो, पर जो बात खास ध्यान में रखने की है वहाँ में, वो ये है कि वह वक्त अपन ने सेवा के परिचारक को लेके और ज्यादा विचार किए तो सेवा को करता कौन, वह को उतना स्पष्टतया वह वक्त विचार नहीं रहे हो तो या वक्त अपना विषय है सेवा को करता कौन। पुष्टि सिद्धांत चर्चा सभा में यह विषय सिद्धांत वचन तरीके प्रस्तुत भय थे, पर न तो यहाँ पर कोई चर्चा भई हो पाई थी व्यवस्थित, न कोई हरिराय जी ने ही यहाँ में कोई पक्ष ग्रहण कियो तो, और वहाँ के बाद जो ग्रंथ आए विमर्श जैसे सूरत सूर, उन ग्रंथन में भी या विषय को लेकर कोई बहुत स्फुटता चर्चा हो नहीं पाई। लिहाजा अपन समझ सके कि ये सारे विषय के पूर्व पक्ष यानी या प्रश्न पर शंका क्या है, या प्रश्न पर दूसरे को मत क्या है, या प्रश्न पे प्रचलित मान्यताएं क्या हैं, और महाप्रभु जी के वचन, महाप्रभु जी सुपरवर्ती श्री गोसाई जी वगैरह आचार्यों के और व्याख्याकारन के वचन के आधार पर सिद्ध हो तो सेवा कर्ता को स्वरूप क्या है। वो दोनों ही बातें माने शंका और समाधान या भ्रांति और निराकरण अपने को ही खड़े करने पड़ेंगे और अपने को ही बातों निराकरण, भ्रांति भी क्या है वो भी अपने को सोचनी पड़ेगी, निराकरण क्या है वो भी अपने को सोचना पड़ेगा, शंका क्या है वो भी अपने को सोचनी पड़ेगी, वहाँ का समाधान क्या है वो भी अपने को सोचना पड़ेगा, क्योंकि चर्चा सभा में ये विषय की बराबर न तो प्रस्तुति हो पाई थी। सिद्धांत वचनावली में ये वचन प्रस्तुत करते पर वहाँ से ज्यादा आगे कुछ हो नहीं पाए। लिहाजा जो अपन साधन प्रकरण श्री महाप्रभु जी को कर रहे हैं तत्व निबंध के अंतर्गत, वहां में या वक्त को अपना श्लोक है जो अपन पाठ करेंगे, और वाकई
सामने जो सिद्धांत वचनावली में श्लोक आते वो क्या आते वो भी देखेंगे। वाक्य बाद अपन विषय की चर्चा विषय के साथ संपर्क स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले इच्छा है मेरी कि 2 श्लोक अपन कर पाए, पर 2 श्लोक होंगे कि नहीं होंगे, 1 श्लोक तो करेंगे और पाठ तो अपन 2 श्लोक को करेंगे। और वो 2 श्लोक हैं स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम् इंद्रियाश्वविनिग्रह सर्वथा न त्यजेत् त्रयम् एतद्विरोधी यत्किञ्चित् तत्तु शीघ्रं परित्यजेत् धर्मादीनां तथा चास्य तारतम्यं विचारयन्। ये अपना मूल श्लोक है, या को अपन 2 श्लोकन को तो मिनिमम पाठ करेंगे ही रोज मंगलाचरण के साथ। ये श्लोक सिद्धांत वचनावली में कहाँ है वो अभी देखने को टाइम नहीं मिले, कहीं तो हो ये श्लोक भी, पर सेवाकर्ता के जो वचन हैं वहां में पर सिद्धांत वचनावली में या के साथ बैठने वाला जो श्लोक है सेवाकर्ता को, वो है भार्यादिरनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत् क्रियां उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले ग्रहं त्यजेत् एवं प्रवृत्तस्य भार्यादीनां विनियोगमाह भार्यादिरनुकूलश्चेत् भार्यादिकं ग्रहं विष्णुपरान्मुखा भार्यादय अन्यथा परित्यागे दोषे एव अनेन अवैष्णवैः सह अस्मिन् मार्गे न स्थातव्यम इति उक्तम भवति। मुझे लगा सबके पास सबके मिली है कि नहीं मिली है? हाँ, जिन को चाहिए हो ले लीजो, या कि जेरोक्स कढ़वा के रखी है अपन ने। वहाँ में टेक्स्ट भी है, हिंदी गुजराती को अनुवाद भी है, और साथ ही साथ ये महाप्रभु जी की कारिका और महाप्रभु जी को एक प्रकाश, या पे अपन ने पुरुषोत्तम जी को आवरण मंत्र भी देना चाहते तो दे सकते थे, पर क्योंकि वो या व्याख्यान को ही या श्लोकन को ही व्याख्यान हो तो वाली अपन ने वो व्याख्यान रूप श्लोक देने के बजाय दूसरे श्लोक संकलित किए हरिराय जी के स्वमार्गी शरण और सेवा निरूपण ग्रंथ में सुन। वैसे देखो कि वो श्लोक कितने, या छोटे से एक श्लोक की कितनी खूबसूरत पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, वो अपन देखेंगे सबसे पहले। पर पहले वो पैराफ्रेजिंग कैसे कर रहे हैं वो देखने से पहले अपने को आवश्यकता या श्लोक के
बेसिक कंसेप्ट को समझने की है। और जैसे कि हर वक्त की अपनी प्रक्रिया है कि ये सिद्धांत वैष्णवाली के और इन ग्रंथन में प्रकट होते हुए सेवाकर्ता के स्वरूप के जो कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट हैं जो अपन हर साल डिस्कस कर रहे हैं, वो सब करेंगे। वो सब करने के बाद अंत में निबंध के आचार्य चरण के जो ये साधन प्रकरण के श्लोक हैं, जो 2 श्लोक अपन ने पाठ किए, उन श्लोकन पे अपन जाएंगे। ये अपना टाइम टेबल या सब्जेक्ट को टेबल रहेगा और ऑर्डर रहेगा जैसे हर साल रहे। सो जिनको अनुवाद की कोई प्रॉब्लम हो वो तो अनुवाद से देख समझ लें, कोई डिफिकल्टी हो तो जरूर पूछें। वह अनुवाद को मैं नहीं समझाने जा रहा हूँ, पढ़ लीजिए अनुवाद अच्छी तरह से। जो बात मैं यहाँ खास समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो अपने को या श्लोक को मैंने ये भाग्यादि अनुकूलश्चेत कारयेत भगवत क्रिया उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले ग्रहण त्यजेत। संक्षिप्त में आपको मतलब ये कि घर की पत्नी वगैरह परिवार के जो लोग हैं वो अपने अनुकूल हों तो उनसे भगवत क्रिया माने भगवत सेवा करावे। यदि वो उदासीन हों तो स्वयं करे, और यदि वो अपने को करवे ना देते हो सेवा तो फिर उनको क्या करे। या तरीके के क्लियर कट ऑप्शन महाप्रभु जी ने अपने को दिए। मानस अपने को क्या सूट हुआ है, अपना क्या केस है, वो अपने कुछ विचार में को है। महाप्रभु जी हमें कोई भी कंसेप्ट को कंपलसरी इम्पोज करना नहीं चाह रहे हैं। सिद्धांत की व्यवस्था डेफिनेटली उतनी ही जोर शोर से बताना चाह रहे हैं कि ऐसा अपने को लगे कि जैसे कोई यहाँ अकरणे प्रत्यवाय और कोई आज्ञा वालों स्वरूप है। तो खास ये बात यहाँ में सबसे पहली विचार की ये आ रही है कि यहाँ में सेवा करता कहाँ आया। एपरेंटली अपन देखें तो सेवा करता नहीं आ रहा है, पर कौन सी सेवा करानी या को आ रहे हो ऐसा लगे है। पर संस्कृत भाषा में कर्ता के विसाविस 2 चीज हुए हैं। और संस्कृत भाषा क्या कोई भी भाषा में वही सिद्धांत है। तो संस्कृत को मुहावरा बैठ के संस्कृत भाषा निकल गई। और कोई भी भाषा जब अपन बोल रहे हैं तो कोई क्रिया हुआ है, जो क्रिया हुआ है वह क्रिया को कोई करता हुआ है। जैसे मैं बोल रहे हूँ, बोलने की मेरी क्रिया है, वह को मैं करता हूँ। आप सुन रहे हो, सुनने की आपकी क्रिया है, वह कि आप करता हो। वो व्याकरण तो विषय है, तो कोई क्रिया को करता हुआ है। और वह कर्ता के लिए पाणिनि ने बहुत एक मजेदार बात ये कही है कि क्रिया को सिद्ध करने वाले बहुत सारे कारक हुए हैं। वैसे ग्रामेटिकली मीनिंग देखें तो कारक कहो कि कर्ता कहो, मीनिंग एक ही है। या कि खूबसूरती देखो कि चाहे तो कारक कहो, कारक माने क्या, करने वालों, कर्ता माने क्या, करने वालों। दोनों ही करने वाले हैं, पर उन करने वाले में 2 तरह को भेद पाणिनि पाड़े है। कारक को वो पाणिनि यो कहे, पाणिनि यानी जाने ग्रामर बनायो संस्कृत को, वो कहे कि कारक जो है वो एक जनरल कैटेगरी है और वह कैटेगरी में कर्ता एक और कैटेगरी है। माने कारक में भी कारक, जैसे वाणिया की कैटेगरी है, वहां में कोई दिशा होए, विशा होए, ऐसे तो है वो कैटेगरी वाणिया की, पर वो कारक में एक पाची कर्ता की एक अलग सेपरेट कैटेगरी है। तो कारक माने क्या,
पाणिनि ये बात समझावे कि जा चीज के कारण क्रिया संपन्न होती हो, वो जो फैक्टर है वो सब कारक है। जैसे अपन यह समझ सके कि देखने की क्रिया, या अपन अभी बोल और सुन रहे हैं, तो सुनने की क्रिया आप समझ लो कि सुनने की क्रिया आप कब कर सको कि जब कुछ सुनाई देते हो। सुनने की क्रिया एक क्रिया है जो आप लोग कर रहे हो अभी, वह क्रिया के आप लोग करता हो, पर करता भी जो है वो सुनाई नहीं देते हो तो क्या सुन सके? तो सुनाई देने वाली कोई साउंड होनी चाहिए। जो साउंड हो तो सुनने वालों करता सुन सके, वाली वो जो साउंड है सुनाई दे तो साउंड, बाकी पाणिनि कह के कर्म कारक है। माने सुनाई सुनने की क्रिया को ये कर्म है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। आयो ख्याल में? दूसरी बात पाणिनि कहे कि अच्छा आवाज तो खूब आ रही है, तो क्या कान से सुन पा रहे हैं वो कान ही फूटे भय हुए, बहरे हो गए हुए, बोलता रहे तमे मारे मारे से फर्क पड़े, अपने जोगा खाता रहिए। तो भाई सुनने की जब क्रिया अपने को करनी है तो करनी ही नहीं, वहां को कारण भी कोई चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए जहाँ इंस्ट्रूमेंट के कारण अपन सुन सके। वह इंस्ट्रूमेंट को पाणिनि कहे कि वो करण कारक है। कोई चीज साधन अपने पास होना चाहिए जहां से वो क्रिया संपन्न होती है, और वो करण कारक कहलावे। ऐसे ही संप्रदान कारक हो गए। संप्रदान कारक का मतलब क्या कि जो क्रिया अपन कर रहे हैं वो अपने पे जबरदस्ती थोपी नहीं गई हो, क्योंकि कुछ क्रियाएं अपने पे थोप नहीं जाए, अपन चाहते हो कि नहीं चाहते हो अपने को करनी पड़े वो क्रिया, वहां में तो अपन लाचार हो। ख्याल में है? एक साधारण उदाहरण, जैसे अपन सबअर्बन ट्रेन में बैठे, भीड़ इतनी हो गए कि कहाँ खड़े रहना, वहां तो करते तो अपने में नहीं हो गए, भीड़ डिसाइड करे कभी धक्का मारे नहीं आ जाए, कभी धक्का मारे तो वहां चले जाए। अपन सोचे कि अपन खड़े रहने की करता है, पर भाई अपन अकेले करता नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं, तो वो फैक्टर अपने को डिसाइड करते रहे कि ऐसा काम खड़े रहना अपने। तो वहां में अपन यह समझे कि हूं करूं, ये जज्ञानता शकट न बाल जन संतान, आदमी थोड़ी अपनी इच्छा से खड़ो रह सके सबअर्बन ट्रेन में। पर या तरह से जबरदस्ती कोई अपने को खड़ो कर दे तो कथा अलग हो गई ना। जबरदस्ती कोई खड़ो नहीं कर रहे और समझो ट्रेन खाली है, 10-11 बजे की बात की, अपन ट्रेन में बैठे और ट्रेन खाली मिली, तो फिर अपने पास चॉइस आ गए कि सीट पे बैठना हो, थके भय हो तो सीट पे बैठे, सीट पे बैठना हो वो पास बारी के पास बैठना हो तो बारी के पास बैठो, गैंगवे के सामने की सीट पे बैठना हो तो गैंगवे की सामने की सीट पे बैठो, हैंडल पकड़ के खड़े रहना हो तो हैंडल पकड़ के खड़े रहो, दरवाजा के पास हवा खाने के लिए खड़े रहो, सारी चॉइस अपने पास है। वो जो अपन क्रिया कर रहे हैं ध्यान से देखो, कोई न कोई अपने मन में प्रयोजन, बारी के पास क्यों बैठना है, कोई प्रयोजन अपना होगा कि भाई या कारण से हम बारी के पास बैठना चाह रहे हैं, गैंगवे के सामने की सीट पे क्यों बैठना है, भाई कहीं भीड़ आ गई और फिर अपने को उठो ही नहीं दे कोई, तो पहले से गली के सामने की सीट पे बैठो तो उठ के निकल तो सके। हैंडल पकड़ के क्यों खड़ा रहना है, भाई बैठने में कंटा ला रहे हो, बहुत देर से बैठ के प्रवचन सुन रहे थे, अब थोड़ी देर खड़े रहने की इच्छा हो गई, अपन हैंडल पकड़ के खड़े रहेंगे, प्रयोजन है अपने। हैंडल क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि चलती ट्रेन के में जो झोला खा रही है वहां में अपन बुढ़क न जाए, वहां पे हैंडल भी पकड़ रहे हैं। दरवाजा पे खड़े रहना है, क्यों दरवाजा पे खड़े रहना, हवा खानी है, वगैरह वगैरह सारे जो प्रयोजन है वो अपन सोच सकें। तो अपन जो खड़े रहने की क्रिया कर रहे हैं वहां में प्रयोजन भी अपनो एक कारक बने, क्रिया को करने को कारण बने। आया समझ में? ऐसे हेतु हुए है, कोई भी कोई हेतु हुआ है क्रिया करने को, वह हेतु को भी पाछो
अपादान कहा जाए, हेतु कहा जाए, और कोई अधिकरण हुआ कि जो क्रिया अपन कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं। जैसे सुनने की क्रिया अपन अभी या हॉल में कर रहे हैं, खड़े रहने की क्रिया अपन ट्रेन में करेंगे, ट्रेन के डब्बा में करेंगे, तो वो सब अधिकरण कहवावे, लुकस कहवावे। पर पाणिनि ने ये रिमार्केबल एक में डिफरेंशिएशन किया है कि ये जितने कारक हैं उन सब की एक कैटेगरी और कर्ता की एक कैटेगरी। कर्ता भी नहीं हो तो क्रिया नहीं हो सके, कर्म भी नहीं हो तो क्रिया नहीं हो सके, करण भी नहीं हो तो क्रिया नहीं हो सके, संपर्क प्रयोजन नहीं हो तो भी क्रिया नहीं हो सके। माने अपने पर कोई थोप दे तो क्रिया हो सके। जैसे बैल को बेचारे को अपन गाड़ी में जोत दें, अब बैल को चलना है कि नहीं चलना है, पर चलना पड़े। वो इम्पोजिशन जो है वो एक बात समझो, फिजिकल भी हो सके, सोशल भी हो सके, साइकोलॉजिकल भी हो सके, कई तरह के इम्पोजिशन, लीगल भी हो सके, कई तरह के इम्पोजिशन हो सके। पर जहां अपनी क्लियर कट अपनी चॉइस जहां इन्वॉल्व हो रही है वहां प्रयोजन जरूरी हो है, ऐसा अपना सिद्धांत है। दूसरे कुछ लोग यूं माने हैं कि या तरीके के इम्पोजिशन में भी जब जीव जो है वो कोई चीज चुने हैं तो वह तो कुछ न कुछ वॉल्यूशन, बाकी कुछ न कुछ चॉइस तो इन्वॉल्व हो ही रही है। ये अपने यहाँ कोई ने नहीं कहो, पर पश्चिमी दर्शन में खास करके ईसाई लोग और वहाँ के नास्तिक भी जो दार्शनिक हैं वो ये कहें कि कोई इम्पोज क्रिया भी मनुष्य पे ऐसी नहीं हो सके है कि जो चॉइस नहीं तो कम से कम कंसेंट तो वाको है ही इन्वॉल्व में। यदि कंसेंट इन्वॉल्व नहीं हुए तो मनुष्य कोई क्रिया कर नहीं सके। वो कंसेंट अपन ने क्यों दियो, एक बात समझो, कोई गुंडा आके अपने छाती पर बंदूक रखे और कहे चलो पॉकेट निकालो, तो अपन पॉकेट निकाल के दे रहे हैं, अपन सोच रहे हैं कि हमारी कंसेंट नहीं होती। पर वो लोग क्या कहे हैं, तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, पुलिस में तुमको फरियाद करनी है याद ही है। बाकी वाह वक्त भी तुम्हारे पास दो चॉइस क्लियर रहती कि बंदूक को सामना करना कि पॉकेट देके छूटना। वहां में तुमने फ्री अपना वॉल्यूशन से ये चुनियो कि भाई बंदूक को सामना करने में ज्यादा रिस्क है, पॉकेट देके छूटने में कम रिस्क है। सो कंसेंट तो तुम्हारी है ही, आउट ऑफ फियर है पर कंसेंट तो है, ऐसे वो लोग कह रहे। अपने यहाँ जो कहो गया कि सर्वान भयकृतान अर्थान अकृतान मनुरब्रवीण। भयकृत अर्थ जो है वो कृत अर्थ नहीं है, अकृत अर्थ है। तो अपन वहाँ कंसेंट या चॉइस जैसा फिनोमिना बहुत इतना नहीं माने हैं। अपने यहाँ को आपको मैंने ये अनुजी में खास आपके लिए ये बात यहाँ कह रहे हूँ, क्योंकि आप जो कह रहे थे कि मनुष्य को कंसेप्ट क्या, ह्यूमन कंसेप्ट, तो वहाँ में खास ये बात ध्यान रखने की है कि उनको ह्यूमन कंसेप्ट में फ्रीडम ऑफ विल बहुत 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 सिग्निफिकेंट रोल उनके यहाँ है। सारे पश्चिमी दार्शनिकों को नहीं है, पर पर्टिकुलरली जो क्रिश्चियन दार्शनिक हैं, जो उन लोगों को, वो चाहे नास्तिक क्रिश्चियन हो चाहे आस्तिक क्रिश्चियन हो, दोनों तरह के वहाँ क्रिश्चियन हैं। कुछ नास्तिक क्रिश्चियन नहीं हुए हैं, उनको क्रिश्चियन कहने गुना है, पर क्योंकि उनकी बैकग्राउंड क्रिश्चियन है, यार ये क्रिश्चियन कह रहे हो। तो ऐसे नास्तिक या आस्तिक दोनों वहाँ के जो क्रिश्चियन हैं वो लोग यह बात बहुत ज्यादा माने कि ह्यूमन कंसेप्ट में फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ विल को बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। अपने यहाँ रोल है मगर इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, कुछ है सही रोल, इनसिग्निफिकेंट रोल अपने यहाँ भी कुछ है, पर इतना सिग्निफिकेंट रोल अपने यहाँ नहीं है। ये बेसिक उनके और अपने ह्यूमन कंसेप्ट के बारे में थोड़ा डिफरेंस है कि वो लोग मनुष्य को कोई और ढंग से सोच रहे हैं, अपन मनुष्य को कुछ और ढंग से सोच रहे हैं। लिहाजा अपन यह माने हैं कि प्रयोजन जो है वो एक कारक है, पर प्रयोजन कारक होने के बावजूद भी प्रयोजन कोई जो है
वो वह तरीके को नहीं है जहाँ तरीके को कर्ता कारक बने। थोड़ी थोड़ी आसपास की बातें हैं, देखो सुनोगे समझोगे तो बहुत मजा आवे, ऐसी बातें हैं ये। अपन ने सारे कारकन को तो देखो, पर यहाँ में देखो ध्यान से देखो कि पानी में क्या है कि और सारे कारक एक तरफ और कर्ता एक तरफ, बाकी डिमार्केशन लाइन क्या, पानी में एक सूत्र बनाया है, स्वतंत्र कर्ता। क्रिया को शुरू करने में कर्ता स्वतंत्र है, कारक है सब स्वतंत्र नहीं है। कोई साउंड तुमको ऐसे नहीं कहे कि मुंह को सुनो, कोई इंस्ट्रूमेंट तुमको ऐसे नहीं कहे, साधन कि मेरे द्वारा सुनो, कोई प्रयोजन तुमको ऐसे नहीं कहे कि मेरे कारण तुम जो है वो सुनो, न कोई जो है वो अपादान ऐसे कहे, हेतु ऐसे कहे कि मेरे कारण सुनो, न कोई अधिकरण ऐसे कहे कि मेरे में सुनो। तो कर्ता जो है वो स्वतंत्र, कर्ता जो है वो क्रिया को शुरू करे। देखो अपन भी स्वतंत्रता मान रहे हो, बाकी एक खूबसूरती समझने को प्रयास किया कि कर्ता को अपन भी स्वतंत्र मान रहे हैं, पर बावजूद या के अपन वह तरीके को कंसेप्ट नहीं ला रहे हैं, माने फ्रीडम ऑफ विल को, फ्रीडम ऑफ एक्शन को। फ्रीडम ऑफ एक्शन डेफिनेटली इन्वॉल्व हो रहे हो यहाँ, और फ्रीडम ऑफ विल को इतना बड़ा यहाँ प्रश्न नहीं है जितना पश्चिमी दर्शन में प्रश्न है। अपने यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्शन, एक्शन को स्टार्ट करने में कौन फ्री है और कौन बाउंड है। तो जो करता है वो एक्शन को इनिशिएट करने में फ्री है, और जितने भी कारक हैं कर्म वगैरह वो सब कर्ता के द्वारा कंपेल्ड हो के कारक बने हैं, अपने आप की कोई गट्स वो कारक नहीं बने हैं क्रिया के, माने क्रिया को संपन्न करने वाले कारक नहीं बने हैं। या अर्थ में कर्ता जो है वो स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र कर्ता। और यह बात तो महाप्रभु जी ने भी आर्ग्यूमेंट के तौर पे बहुत उछाली है कि कर्ता स्वतंत्र एवं स्यात् सगुणत्वे विरुध्यते। कर्ता तो स्वतंत्र होना चाहिए, यदि तुम सगुण मानोगे कर्ता को, ये ऑफकोर्स अपने लिए नहीं कही गई बात है, पर भगवान के लिए कही गई बात है, प्रभु के लिए कही गई बात है कि प्रभु को जगत की सृष्टि करने में कंपेल करने वालों कोई भी फैक्टर नहीं है। यदि तुम यूं कह रहे हो कि कोई गुण वाकु कंपेल कर रहे हैं कि तुमको सृष्टि रचनी पड़ेगी, तो फिर भगवान जगत के कर्ता नहीं होके तो ये कारक रह जाएंगे। जैसे 10 और कारक हैं, 6 और कारक हैं, ऐसे भगवान भी कारक हो जाएंगे जगत के। पर यदि भगवान को जगत को कर्ता मानना है तो भगवान को स्वतंत्र मानना पड़ेगा। ये बड़ी खूबसूरत और मीठी आर्ग्यूमेंट महाप्रभु जी ने दी है। अब तुम नक्की करो कि भगवान स्वतंत्र है कि भगवान करता है कि कारक है। महाप्रभु जी को दर्शन में से ये डिमांड कर रहे हो कि भगवान कारक भी है और कर्ता भी है, वो एक कथा अलग है। पर वो कर्ता जो लोग नहीं मान रहे हैं भगवान को और सिर्फ कारक मान रहे हैं, उनके सामने महाप्रभु जी वो अल्लाह मचा रहे हैं। ऐसे नहीं हो सके। यदि तुम वापस स्वतंत्र नहीं मानोगे भगवान को, तो वो जगत को कर्ता सिद्ध नहीं होगा, कारक सिद्ध हो जाएगा। वाकई कारण भी जगत पैदा भयो है, पर बाने पैदा कियो है यो यदि तुम कह रहे हो भूले चुके, तो वाकई तुमको थोड़ी स्वतंत्रता, थोड़ी मने अच्छी खासी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी कि भाई तू करते हो तो जगत पैदा हो, तू नहीं करते हो तो जगत पैदा नहीं हो। ऐसे ही ये जो अपना बेसिक कंसेप्ट है, और या के तहत कर्ता जो है अपने यहाँ स्वतंत्र नहीं है, तो सेवा को कर्ता भी नहीं हो सके। कर्ता स्वतंत्र एवं स्यात्, ये व्याकरण को ही कंसेप्ट है, इतना ही नहीं, ये कंसेप्ट भाव देखो महाप्रभु जी ने भी स्वीकार्य है, और वो कंसेप्ट को यहाँ रिफर करना अपने लिए या टॉपिक में जरूरी भी है। सिर्फ मॉरलिटी के एंगल से भी, मेटाफिजिक्स के एंगल से भी, साइकोलॉजी के एंगल से भी, और अपने रिलीजन के एंगल से भी।
तो यदि अपन करता नहीं है, अपन पहले सेवा के करता है कि करता नहीं है। गुजराती में अपन पूछने के सेवा करतो छे कि नहीं करतो, करतो हो तो करता छे। अब करतो हो सेवा तो करता है, तो वो स्वतंत्र होना चाहिए। यदि वो स्वतंत्र नहीं है मतलब सेवा करता हो। कर्ता स्वतंत्र है, पानी के तो सिद्धांत लेके कर्ता तो स्वतंत्र ही हो। वही बखत मैंने अपने यहाँ तो यहाँ तो बहुत विचार नहीं भयो डिटेल में, पर इन लोगों ने व्याकरण वाले ने बड़ो यहाँ पर विचार किया सूक्ष्म, और बहुत सूक्ष्म विचार करके वो यहाँ कई तरह के उन्हें प्रोज एंड कॉन जाके सोच के कहा है। भाई कई वक्त ऐसा भी हुआ है कि अपन कई चीजों को कहें कि करता है और वहां में स्वातंत्र तो दिख नहीं रहा है, फिर क्या करना? जैसे समझो कि बल्ब जो है वो लाइट फेंक रहे हैं, तो लाइट को फेंकने की क्रिया को करता बल्ब है कि नहीं? बल्ब तो बेचारे को कोई स्वातंत्र है, बटन जोड़ो तो जुड़े, बटन बंद करो तो बंद हो जाए। अपन ये समझ सके वृक्ष पनप रहे हो, वृक्ष जो पनपे है जमीन में से, वो क्या स्वतंत्र है पनपने के लिए? ऐसे वृक्ष कहे कि मुझको पनपना हो तो पनपू, नहीं पनपना हो तो नहीं पनपे, ऐसे नहीं हो। वो जो सर्कमस्टेंसेस है वृक्ष के पनपवे की, कि मट्टी फर्टाइल होनी चाहिए, धूप आनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, बीज में अंकुरित होने की सामर्थ्य होनी चाहिए, तो वो नेचुरल कोर्स में वृक्ष पनपे है। वहां में वापस स्वातंत्र अपने को समझ में नहीं आवे, तो अपन प्रयोग तो कर रहे हैं कि वृक्ष पनप रहे है, दिया जल रहे हो, दिया में बेचारे में कहाँ सामर्थ्य है स्वतंत्र होने की? दिया सलाई लगाई करके दिया जल रहे हो, नहीं तो कोई दिया कहाँ से जले? क्या ये प्रयोग खोटे? और व्याकरण वाले लोग को मैं निष्कर्ष आपको बता रही हूँ कि व्याकरण वाले यूं कहें, अरे भाई देखो ध्यान से समझो, हकीकत में वहां जो क्रिया को जो कर्ता तरीके आप जाको रिफर कर रहे हो, जैसे जलने की क्रिया को कर्ता दिया है, या पनपने की क्रिया को कर्ता वृक्ष है, या समझो बहने की क्रिया को कर्ता नदी है, या लाइट फेंकने की क्रिया को कर्ता बल्ब है, वो क्रिया को कर्ता वहां वस्तुतः स्वतंत्र होए कि नहीं होए, पर जा वक्त तुम बाकू कर्ता तरीके रिफर कर रहे हो, तब तुम वहां में ऐसी चाही तो पैदा कर ही रहे हो। तुम कहना तो यही चाह रहे हो कि एज इफ वो स्वतंत्र है। वहां के लिए उनने खास टर्म कॉइन करी कि वो सहज कर्तृत्व वहां में नहीं होके कर्तृत्व को वहां में आरोप है। वहां पर तुम आरोप यही लगा रहे हो, जब तुम यूं कह रहे हो कि वृक्ष पनप रहे है, तो वह सेंटेंस को, वह स्टेटमेंट को तुम्हारा मतलब यह है कि पनपने की क्रिया को स्वातंत्र तुम वृक्ष पे आरोप लगा रहे हो। क्यों आरोप लगा रहे हो? वो तो बेचारा स्वतंत्र है नहीं, पर तुम वो इंडिकेट करना चाह रहे हो कि जैसे स्वतंत्र आदमी कोई काम करते हो तो कैसे करते हो, ऐसे वृक्ष जो है वो पनप रहे है, वो अपन आरोप लगा के वो बात कहना चाह रहे हैं। आपको बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण उनने दियो है, विपत्ति क्षति कूलम। जैसे बहुत बाढ़ आई हो और किनारा ढहने की तैयारी पे हो, तो अपन यो कहे कि भाई अब किनारा ढहनो चाह रहे हो, એટલે મને જૂનું મકાન પડી જવા માંગે છે, મકાન થોડી માંગે છે, तो अपन वहां पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वह तरह से वो वहां को स्वरूप सामने आ रहे हो, वो स्वरूप जैसे सामने आ रहे हो, वह तरह से अपन वहां पे आरोप लगा के वो भाषा कर रहे हैं। भाषा
मैं तुम वही बात कह रहे हो, हकीकत में वहां वो बात हो कि नहीं। पर यहाँ में समझने की बात इतनी है कि जहां हकीकत में स्वातंत्र नहीं हो सके वहां तो अपन आरोप की कल्पना कर सके, पर जहां स्वातंत्र है हकीकत में, अब 100% है कि 50% है कि 25% है कि 12% है कि 6% है, वो अपन केस एज पर केस अपन बापू एनालाइज करके देखेंगे। मगर जितना भी स्वातंत्र है, जहां भी स्वातंत्र पॉसिबल है, वहां तो बापू स्वतंत्रता उतनी परसेंट तो देनी ही पड़ेगी जितना परसेंट वापस स्वातंत्र है। आज समझ में आई ना बराबर? यदि तुम स्वातंत्र वापू कर्ता को नहीं दे रहे हो, मतलब कि तुम वापू कर्तृत्व छीन रहे हो। फिर तुम ये कहना चाह रहे हो कि क्रिया हो रही है पर कर्ता नदारद है। यज्ञ जो भी करता है, अपने यहाँ आप लोग सब जानते हो कि सत्संग पत्रिका एक है, हमें जयंत काग जो है वो अक्सर लेख लिखते रहे। वो आपको क्यों वो जयंत काग जो था ना, वो सीता जी पे जाने चौंच मारी थी ना कौवा ने, तो पहले से खराब जाना थे। राम की सीता पे, विष्णु की लक्ष्मी पे, श्रीनाथ की श्री पे, तो चौंच मारते ही रहेगा। काग का स्वभाव होगा को वाने बड़ी मजेदार बात लिखी है। पुष्टि मार्ग में वैष्णवो जे छे ते सेवा करता छे नहीं, फक्त दास ज छे। दास એટલે શું? ગધેડા જેવા, બળદ જેવા, કૂતરા જેવા, કેવા દાસ છે? ये या कैसे सो आखिर जाल साजी चल रही है पुष्टि मार्ग के साथ सत्संग के नाम पर। क्योंकि स्वतंत्र हो तो तुम सेवा करो ना। दास को मतलब क्या? सब कुछ समर्पण कर देना, माने घर भी दे दो, मकान भी दे दो, भेंट भी दे दो, मनोरथ भी चढ़ा दो, तुम मत कुछ करो। सेंट्रल मैसेज वाको जयंत का तो ये कि सेवा तुम मत करो, चलती हवेली में सर्वस्व समर्पण कर दो, ताकि फिर सब लोग कपति करे, नोच फाड़ के वो समर्पण खावे ठाकुर जी कह रहे बारह से। ये काक को स्वरूप ऐसे होगा। और जयंत काक की अपन चिंता नहीं करें, क्योंकि वो तो बरसों से चली आ रही है, त्रेता से कथा ऐसे ही चल रही है, तो बाकी चिंता अपन नहीं करें। पर अपन सेवा कर्ता की चिंता करें कि जो सेवा करता है वो दास है। तो भी यह बात तू मत भूलो कि अपनो दासत्व वो गधा, कुत्ता या बैल के जैसा दासत्व नहीं है। अपनो दासत्व जो है वो बात तरीके को दासत्व है कि अपन ने ठाकुर जी को आत्मसमर्पण किया है, और आत्मसमर्पण के कारण अपन ने अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस को चूज किया भयो दासत्व है। या बात को अपने को भूलना नहीं चाहिए। जब तक ये बात अपन नहीं समझेंगे तब तक पुष्टि मार्ग को बेसिक कंसेप्ट अपने को समझ में नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आई ना? स्वतंत्र कर्ता को महत्व कितना है, सेवा करता क्यों सेवा करता है कि वहां को कोई स्वातंत्र है सेवा करने में। और ये बात को ध्यान से समझो कि कर्ता जब कोई क्रिया को कर रहे हो है तो कुछ न कुछ तो आपको कारण की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखने की क्रिया कर रहे हैं तो आंख की जरूरत पड़ेगी, दूर की देखने की क्रिया कर रहे हैं तो दूरबीन रूपीकरण की जरूरत पड़ेगी, सुनने की क्रिया कर रहे हैं तो कान की जरूरत पड़ेगी, पकड़ने की क्रिया कर रहे हैं तो हाथ की जरूरत पड़ेगी, बहरे हो गए तो ईयरफोन की जरूरत पड़ेगी। कोई भी कर्ता जब कुछ भी क्रिया कर रहे हो है तो कोई भी कोई करण की तो जरूरत पड़ेगी। और करण को कर्ता के साथ संबंध, कर्ता स्वतंत्र और करण भी स्वतंत्र ऐसा नहीं है। कर्ता के साथ जहां करण के संबंध को विश्लेषण किया जाए वहां अपने को यह बात खुद
मने स्फुटतया खुल के कबूल करनी पड़े कि भाई करण जो है, जो स्वतंत्र नहीं है, वो करण है। जैसे आंख जो है वो स्वतंत्र नहीं है, कान जो है वो स्वतंत्र नहीं है। यदि अपने को कुछ देखना है तो अपन देखेंगे, आंख स्वतंत्र नहीं है। देखो ध्यान से समझा बात की, आंख की बिचारी की कोई सीमाएं हैं, जिन सीमा तक आंख देख सके। जो सीमा के बाहर आंख के देखने की सामर्थ्य खूब जाए तो आंख देख नहीं पावे, पर माने फिर भी वो अभी कमजोरी है, पर वो अस्वातंत्री है, वो स्वातंत्र नहीं है। जैसे एक बात बताऊं कि नॉर्मली अपन सूरज को नहीं देख सकते। अपन जाने सूरज को देखें तो आंख तुरंत रिवोल्ट करे अपनी, पर रिवोल्ट कौन से ढंग को करे है? देखने की नहीं सामर्थ्य होने के कारण वो आंख अपने की भाई नहीं देखने जा रहे, पर स्वतंत्र नहीं है। हमारे बचपन में ही हमारे नासिक में एक मोती करके रहते तो वहां पर निरंतर गंगा जी में कमर में डूब के और वो सूरज को देख के मंत्र जपते तो फिर अंधा हो गया, पर जब तो भगवान ने वो सिद्धि प्राप्त की थी कि निरंतर सूर्य को देख तो अपन नहीं देख सकते। जैसे ही फ्लैश आवे ना, रिफ्लेक्स एक्शन में अपनी आंखें मिच जाएं, और अपन को रिफ्लेक्स एक्शन यही है कह रहे हैं कि आंख के स्वभाव की कोई वो लाचारी है, आंख की वो फ्री चॉइस नहीं है। बात समझ में ना? आंख की अचानक इतनी लाइट को देखने में आंख समर्थ नहीं है, बाकी शक्ति को सामर्थ्य वहां क्षीण हो रहा है, बाकी फ्री चॉइस नहीं है। फ्री चॉइस में मोती की देखो फ्री चॉइस है थी कि जहाँ सूरज को नहीं देख सके, धीरे धीरे ही तो वाने साधे को ना, अचानक थोड़ी सिद्ध भयो हो बापू, और धीरे धीरे वाने ये सिद्धि प्राप्त करी थी कि निरंतर आधे गंगा जी में खड़े होके नासिक की गोदावरी में सूरज को देख के वो मंत्र जप करते थे। और तो स्वाभाविक बात है, अंधों तो आपको लाजमी है तो ऐसी प्रक्रिया के कारण, पर वो अंधों से है ये भी संभव हो सके कोई और अच्छी तरह से साधे तो अंधो नहीं भी हुए और वह तरीके का अनुष्ठान भी कर सके। तो कहने को मेरा मतलब ये है कि कर्ता मोती स्वतंत्र तो आंख में तकलीफ वाकू नहीं होती होगी, ऐसे तो अपन भी नहीं सोच सके ना। तकलीफ तो भाई होगी शुरुआत में, तो धीरे धीरे माने अपने माने विल के फोर्स को आंख को बात करे सो तो आदत डाल दी कि वो सूरज को देख के भी मंत्र जप कर सके। तो मोती स्वतंत्र है, आंख स्वतंत्र नहीं, कर्ता स्वतंत्र है सर, करण कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अचानक समझो कि दूरबीन आके कोई दूर की चीज दिखी और अचानक दूरबीन आके अपने आंख पे लग जाए तो अपन दूरबीन को भूल समझ के बात जाएंगे। अपने को विश्वास है कि दूर की चीज दिख नहीं रही है करके दूरबीन उठा के देख रहे हैं, तो अपन दूरबीन से देखना चाहें। जैसे ही दूर की कोई चीज दिखी और फट से दूरबीन उठी, केस में से निकल के आके फट आंख पे लग जाए, सबके सिक्योरिटी घूम जाएगी, बात जाएगी कि हमें कोई भूत आए, क्योंकि दूरबीन को अपन करण मान रहे हैं, कर्ता नहीं मान रहे। कर्ता की तरह बिहेव किया दूरबीन ने और अपनी अक्ल गुम हो जाएगी। सर ये बेसिक डिफरेंस है करण के कर्ता के रिलेशन में। कभी करण स्वतंत्र नहीं हुए, पर जो कर्ता है वो कार्यहिता भी हो सके, माने जो करे है वो कुछ करा भी सके है, और जिनको करावे है बाकी भी पाछे दो नेचर हो सके हैं कि जिनसु क्रिया करवा रहे है वो खुद पाछे करता है कि करण है। जो मैंने आपको डाकू की बात बताई, छाती पे गन पॉइंट रख के कह रहे हो तो भाई पॉकेट निकाल दो, करता कौन गयो?
पाकिट निकालने के कर्ता आप गए और कारयिता डाकू गए। बात समझ में आई ना? क्यों? क्योंकि आप में यदि हिम्मत होती तो मर जाऊं तो मर जाऊं, पर दम तो नहीं चल, तो नहीं निकाल पाते। वो हिम्मत तो दिखाई सकते थे ना। अखबार में ऐसे बहुत सारे वाक्य आते हैं गुंडा के डाकू के विरोध में, तो उनको प्रतिरोध करते हुए आदमी है तबाह हो जाए, पर उनके साथ में सरेंडर नहीं हुए। तो बात ध्यान से समझो कि कर्ता जो है वो अपन है और गुंडा कारयिता है। क्योंकि महावाक्य को भले 100% फ्रीडम नहीं है, 5% ही फ्रीडम समझो वाकई, पर इतनी फ्रीडम तो वाकई अपने को रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी कि वहां ने 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनियो कि मेरे पाकिट दे के छूट जानो या गुंडा को बंदूक को सामने करना। वहां में से एक ऑप्शन वहां ने अपनी स्वतंत्रता के आधार पर चुनियो है, यानी ये वो करता है और गुंडा कारयिता है। उदाहरण बराबर आयो ना समझ में? तो कर्ता कारयिता का जो बेसिक डिफरेंस है वो अपने को ऑलवेज ख्याल में रखना चाहिए। पुष्टि मार्गी जो करता है सेवा को, वाकई महाप्रभु जी ने कारयिता की भी स्टेटस वाकई मानी है, और कारयिता की स्टेटस मानी है। वो कारयिता की स्टेटस कौन की हो सके? जो खुद करता हो, बाकी जो खुद ही करता नहीं हो, बाकी कारयिता की स्टेटस हो नहीं सके। वाकु जो है वो अपन ब्लाइंड फोर्सेस कह सके, ये ब्लाइंड फोर्स है। जैसे अपन खड़े हुए हैं और पानी की एक इतनी तेज लहर आई कि अपन बह गए। बहाने वाली पानी की लहर, बहने वाले अपन। अब अपन वहां आरोप लगा रहे हैं पानी पे कि हम तैरना नहीं चाहते थे पर पानी ने हमको बहा दियो। वो तो क्योंकि अपन को ह्यूमन लैंग्वेज को सबके बारे में बोलने की आदत है करके बेचारे पानी पे आरोप लगा रहे हैं। पानी कोई थोड़ी तुमको बहाना चाहते थे, पानी तो अपनी मस्ती में बह रहे हो, तो तुम वहां के सामने मुकाबला नहीं कर सके, यानी बह गए। पानी ने तुमको बहाना नहीं चाहे है। पानी को तुम्हारे से कोई बाप मारे को द्वेष नहीं है, पर पानी की लहर तेज आवे और अपन बह जाए तो अपन पानी पे आक्षेप लगा दें कि पानी ने हमको लहर ने बहा दियो। बहने के कर्ता हम, बहाने वालों, बहाने वाली पानी की लहर। पर ध्यान से समझो कि वो अपन आरोपात्मक कर्ता वहां मान रहे हैं, वास्तविक कर्ता नहीं मान रहे हैं। वास्तविक कर्ता तभी माने जा सके कि सचमुच में पानी ऐसे सोचे भैया आदमी ये गिलिंडर है या तो बाहर जाना अच्छी बात है, अब बहाओ, अब बहा जाए तो फिर पानी करता हो सके। बात समझे ना? ऐसे सेवा करता और सेवा कारयिता। तो कर्ता जो सेवा के कर्ता हैं, उन श्लोकन को महाप्रभु जी ने यहाँ कहो है कि भार्यादि अनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत् क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले ग्रहं त्यजेत्। भार्यादि माने अपनी वाइफ, अपने बच्चा, अपना भाई, अपना बेटा, अपनी बहन, अपना स्टाफ भी हो सके वहां में। आदि तो सारे घर को संकलित करने के लिए, क्योंकि एक घर में जितना आदमी, एक गृहस्थ अपने घर में जो कुछ बटोर के जी रहे है वो सब बको आदि बदसु बकू लिए जा सके। तो उन सब को सुसेवा कराई जा सके है। भार्यादि अनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत् क्रियाम, उनसे सेवा कराई जा सके है। मतलब क्या ये कोई ब्लाइंड फोर्स है घोड़ापुर के जैसी? एक बस पूल आ गई भक्ति की कि भाव भगत भादो नदी आवती गहरा है तो सबको बहा के ले गई सेवा में। नहीं, पता कैसे चले अपने को?
कि ब्लाइंड फोर्स बन के अपने को सेवा नहीं करवानी है, अपने को सजाग आंख रख के सेवा करनी है। और सजाग आंख रखने का मतलब है कि जो करता है वो कारयिता बने। तो कोई ब्लाइंड फोर्सेस जो हैं वो कारयिता नहीं बन रही है सेवा की परिवार में। वाकई ये महाप्रभु जी ने कही कि अनुकूलश्चेत, तुम पहले देखो, तुम यह बात को देखो अच्छी तरह से कि तुम जिनसे सेवा कराना चाह रहे हो वो तुम्हारे अनुकूल है कि नहीं है। माने अनुकूलता का मतलब क्या? अनुकूलता का मतलब क्या? अनुकूलता को सीधो से मतलब समझो कि जा तरह से तुम तुम्हारे ठाकुर जी को देख रहे हो कि ये मेरो सेव्य है, ये मेरो आराध्य है, ये मेरो सर्वस्व है, वह तरह से वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जा तरह से तुम अपनी सेवा को देख रहे हो, वह तरह से वो सेवा की क्रिया को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो भाई सेवा मेरो पुरुषार्थ रूप कर्तव्य है, वह तरह से वो सेवा को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। यदि वो देख रहे हैं, तुम्हारे ठाकुर को वो अपना सेव्य मान रहे हैं, आराध्य मान रहे हैं, तुम्हारी सेवा को वो यदि अपना पुरुषार्थ मान रहे हैं, अपना भाग्य मान रहे हैं, भाई ये मेरा भाग्य सु, यह तो भाग्य पुरुष मेरो माई, जैसे हमारे यशोदा जी कहे ना कि ये तो भाग्य पुरुष मेरो माई, ऐसे वो परिवार के लोग जो है वो जाकर क्यों कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा भाग्य है कि हमारे घर में हमारा बाप ने, कि हमारे बेटा ने, कि हमारे पति ने, कि हमारी पत्नी ने, कि हमारे भाई ने ठाकुर जी पधराए और सेवा पधराई हमारे घर में, और ये सेवा तो हमारा बड़ा भाग्य है। और क्या तरीके की सेवा के प्रति में सेवा के बारे में पुरुषार्थ होने की वाकी भावना है कि नहीं है, भक्त्यात्मक पुरुषार्थ होने की भावना है कि नहीं है। यदि वैसी भावना है वो तुमको मान रहे हो है कि नहीं, कि वो तुम्हारे से एसोसिएटेड है, तब अनुकूल है तुम्हारे। माने सेव्य सु अनुकूल, सेवा सु अनुकूल और सेवा कर्ता सु जो अनुकूल होए, सेवा के प्रयोजन से जो अनुकूल हुए वो भार्यादि अनुकूल, वो अनुकूल को अर्थ है। अर्थ ऐसा भी हो सके सेवा बड़ी अनुकूल है। क्यों? सेवा कर रहे हैं बेटा तो तुम्हारी ये मोटर निभ रही है, तो टीवी आ रही है, नहीं तो कौन लाएगा? तुम्हारे बाप को कोई धंधा है कि मोटर लावे? बच्चा तो समझ जाएगी बड़ी अच्छी है सेवा। यही ठाकुर जी तो है जो सबको चौंक दिवा रहे हो। टीवी आके बदौलत आ रही है घर में, फ्रिज आके बदौलत आ रही है, मोटर